मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो ईशू का हाल देख लो, क्या कर रही है ये मैडम। सुबह सुबह मैंने इसे रेडी कर रखा है और ईशू अपने खेलों में बिजी है, अपना खेल खेल रही है। जाने कौन सा खेल खेलती है ये अकेली लड़की। ईशू, तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज के दिन को खरना कहा जाता है। आज के दिन में रात को हमारे यहाँ खीर बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। बहुत कोई के यहाँ तो बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं, जैसे कि मेरे मायके में आते थे, यहाँ पे उतने गेस्ट नहीं आते हैं। और ये मैडम मुझे बोलने नहीं देती। तुम मुझे बोलने दोगी? 2 मिनट बैठोगी? तो छठ पूजा की तो बहुत ज़्यादा धूम है, बहुत मन भी लग रहा है और इसके पापा भी आ गए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सुबह अभी फिलहाल चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर स्टार्ट होगी दिन की। तो ये है आज की स्पेशल चाय, नींबू वाली चाय। तो आज दूध वाला चीज़ हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि रात को खीर बनेगा। तो जिस वजह से आज सुबह से हम सब दूध का कोई भी मटेरियल नहीं खा सकते हैं। सुबह की चाय। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं अपने सारे कपड़े निकाल रही हूँ जो मैं छठ में पहनने वाली हूँ। जैसे कि शाम को अर्घ होती है, एक सुबह को अर्घ होती है, तो वो दोनों टाइम में मैं कौन सी साड़ियाँ पहनूंगी, मैं सारे कपड़े अपने निकाल रही हूँ और इनका भी निकाल रही हूँ, ऋषु का भी निकालूंगी और सारे कपड़े को मैं धुलवा दूंगी। उसके बाद ही हम लोग ये पहन सकते हैं। दोनों साड़ियाँ मैंने निकाल ली, एक शाम के अर्घ के टाइम पहनूंगी और एक सुबह को, ताकि मुझे फिर बाद में टेंशन ना हो। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी का साड़ी निकालने के लिए, उसे भी धोने दे दूंगी। सबकी साड़ियाँ निकल गई है और मम्मी की साड़ियाँ भी मैंने निकाल दी है और अब सारे कपड़े धुलेंगे, उसके बाद ही इसे हम सब कल पहन सकते हैं। और यहाँ पे दादी प्रसादी के लिए दोना बना रही थी, मतलब कटहल के पत्ते का दोना बनाती है। मैं कमरे में आई हूँ अभी, तो मैं क्या देखती हूँ आपको दिखाती हूँ। ईशू अपने पापा के सर के ऊपर अपना सर रख के सो रही थी, बताओ। और अब मैं जाऊंगी नीचे खीर बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने आलता यहाँ पे रंग रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना कि कोई भी शुभ काम करने से पहले एक सुहागन को पूरी तरह से मतलब अपना श्रृंगार कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ भी शुभ काम करना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ खरना के दिन खीर बनती है, खीर प्रसादी चढ़ती है और उसके बाद सब अपने अपने घरों में भी खीर बनाते हैं और रात को यही डिनर होता है, मतलब दूसरा कुछ और नहीं बन सकता है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ खीर बनाने के लिए। तो मुझे चूल्हे में एक्चुअली खीर बनानी थी और चूल्हे में मुझे ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब इससे पहले मैंने कभी चूल्हे में नहीं कुछ भी नहीं बनाया है। मैं चूल्हे के पास भी कभी नहीं गई थी और ना कभी बैठी हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था आँख में। मतलब जब खीर बन गई थी एक्चुअली, तो उसके बाद मेरे आँख से, मतलब मेरे आँख और नाक दोनों फूल के मतलब बराबर हो चुके थे। बाद में मैं तो वहाँ से भागी गई क्योंकि बहुत धुआं कर रहा था। तो ये धीरे धीरे हो रही थी अपना। और उसके बाद यहाँ पे कमरे में एक बिल्ली बैठी हुई थी, ये भी निकल के भागने लगी, शायद इससे भी धुआं लगा होगा, तो इसलिए मैडम भी भाग रही है, देख लो। उसके बाद मैं खीर के लिए चावल चुन लूँगी। बस मैं चेक कर रही हूँ कि पूरा चावल सही है या नहीं, क्योंकि कभी कभी थोड़े से कंकड़ भी मिल जाते हैं। ऐसे तो इसमें कुछ भी नहीं था, बट फिर भी मैं चेक करी, थोड़े से भी गंदे निकल रहे थे तो मैं उसे हटा देती हूँ। और उसके बाद मेरा फाइनली खीर बन गया था और मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद शाम को यहाँ पे आके पहले मैंने नाश्ता करा। मैंने बना लिया है और खीर बना के मैं अभी आ चुकी हूँ। अभी जस्ट मैं अपने रूम आई हूँ और ईशू को रेडी करके भी मैंने नीचे भेज दिया है उसे, और अब मैं फाइनली रेडी हो सकती हूँ। तो आज मैं साड़ी, ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। तो ये हल्की साड़ी है और ये वर्क वाली साड़ी भी है और हल्की भी है, तो इसलिए मैंने यही प्रेफर किया। फिर बाद में मैंने रेड वाली साड़ी पहन ली। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं खुद को फुल वीडियो करके तो नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने क्या किया कि सामने वाला जो खिड़की है वो रात के टाइम बिल्कुल मिरर के जैसे काम कर रहा है, तो मैं उसी में आप लोगों को खुद को दिखा रही हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी फिलहाल अभी। सो गाइस, तो मैंने फुल अपने आप को आपको दिखाया। तो अभी जस्ट नीचे जाना है और उसके बाद वहाँ पे हो रही है पूजा। और जो जैसे कि मैंने खीर बनाया, सबके घरों में खीर बना हुआ है आज, और जहाँ पे पर्व होता है, जहाँ पे छठ माँ का पूजा होता है, वहाँ पे स्पेशल खीर बनी है। तो आज वो खीर चढ़ेगी, उसके बाद हम सब अपने घर में, अपने घरों में बनाई हुई खीर खाएंगे। तो अभी जस्ट मैं जाने वाली हूँ पूजा में। तो रेडी तो मैं हो चुकी हूँ।
पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं ब्लू वाली साड़ी पहनूंगी, बट मुझे ये रेड वाली ही पहनने में ठीक लगी, इसलिए मैंने रेड वाली पहन ली। और ब्लू वाली साड़ी को मैंने धोया भी नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं पहना। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे छठ वाले घर में। तो ये है छठ का घर, स्पेशली फॉर छठ होता है ये रूम। तो यहाँ पे जो छठ करती हैं व्रती जो होती हैं वो यहाँ पे आज खीर खाएंगी। सबसे पहले खीर माता को चढ़ेगा, फिर वो खाएंगे, फिर हम सब अपने अपने घरों में बनाए हुए खीर खाएंगे। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ अपनी लोकगीत गाती है बैठ के। तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूजा अंदर चल रही थी। तो यहाँ पे मैं, मेरी देवरानी दोनों बैठे हुए हैं और बाकी सारी लेडीज़ यहाँ पे बैठ के अपना गीत, और हम लोग मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर रहे थे एक दूसरे से। सारे बच्चे यहाँ पे एक दूसरे के साथ खेल भी रहे थे पूरे आंगन में। मतलब कोई भी त्योहार वगैरह रहता है तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक साथ हम सब मिलते हैं, आंगन में बैठते हैं, गप्पे करते हैं, बच्चे सारे एक साथ खेलते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे अब छठ की व्रती जो हैं, जो छठ करती हैं एक्चुअली में, तो वो यहाँ पे बैठ के अब प्रसादी खा रही हैं। और उनका जूठा हम सब प्रसादी के रूप में उसे लेंगे, खाएंगे। उसके बाद हम अपने घरों में जाके घर में जो बनाए हुए खीर हैं वो सारे आज खाएंगे। और वो घर में और दूसरा कुछ खाना आज बनता भी नहीं है, वही खीर खा के रहना पड़ता है। उसके बाद हम कुछ नमक भी नहीं खाते हैं। तो फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और जो व्रती थी वो हर सुहागन को मांग से सिंदूर देती हैं, मतलब नाक से लेके मांग तक सिंदूर देती हैं। ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए सारी लेडीज सिंदूर लेने के लिए भीड़ लगा रखी है। उसमें से मैं भी हूँ एक। और पूजा खत्म होने के बाद पटाखे भी फूटने लगे हैं। अब हम सब घर आ चुके हैं। उसके बाद अब मैं ड्रेस अपना चेंज करूंगी और जल्दी से सबको फिर खाने देने जाऊंगी, क्योंकि रात के 8 बजे चुके थे और सबको भूख भी लग रही थी। क्योंकि पूजा पाठ जब भी होता है तो सब थक ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ खाना देने के लिए, मतलब खाना नहीं, प्रसादी, एक तरह से ये प्रसादी ही कहलाती है। तो यहाँ पे मेरी बुआ की बेटी आई हुई थी और ईशू, सब कोई मिलके हम सब बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो ये रहा छठ का खरना का दिन, जो कि बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को अब मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो बाय बाय।